नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद खास प्रोग्राम में। कुछ दिनों से लगातार घोटालों को लेकर भारत में हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर इतने घोटालेबाज आ कहां से रहे हैं और ये इतनी आसानी से कैसे देश के बाहर चले जाते हैं। भारत को इतनी मोटी चपत लगा के ये कैसे चंपत हो जाते हैं। जी हाँ, क्या इसमें केवल वही दोषी हैं? क्या बैंक के अधिकारियों का, सिस्टम का, नेताओं की उनसे कोई सांठगांठ नहीं, या केवल और केवल जो नाम उठते हैं विजय माल्या हैं, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, विक्रम कोठारी हैं, कैसे इतनी आसानी से इतना बड़ा लोन ले लेते हैं और उसके बाद कैसे इन पर कार्रवाई भी नहीं होती और फिर कुछ पकड़े जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो कैसे इस देश को चूना लगा के आसानी से चले जाते हैं। और फिर सवाल उठता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। लेकिन अगर नजरें पहले से होती तो शायद उन्हें देश के बाहर ही नहीं दिया जाने जाता। सच्चाई यह है कि अगर उन पे पहले से ही शिकंजा कसा जाता, पहले से ही सख्ती बरताई जाती, तो कहीं ना कहीं वो देश से क्या अपने राज्य से भी बाहर नहीं जा पाते। ताजा मामला है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का। जी हाँ, जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अब वो फंसते नजर आ रहे हैं और उन पर भी एक ऐसा ही आरोप लगा है। जी हाँ, सबसे पहले सीधा मैं ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए आपको सीधा खबर की ओर लेके चलता हूं, जहां पर आपको पता चलेगा कि पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की आज कोर्ट में पेशी। इंद्राणी मुखर्जी के बयान से सवालों के घेरे में चिदंबरम। बताता हूं, मीडिया के अवैध रास्ते से विदेशी फंड जुटाने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। कार्ति चिदंबरम दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया है। जी हां, कोर्ट ने कार्ति को एक दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा था। इस मामले में कार्ति की कोर्ट में पेशी होनी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि पेशी के बाद क्या कार्रवाई हुई है इन पे, तो तभी पता चलेगा। उससे पहले हम आपको बता दें, मीडिया के अवैध रास्तों से विदेशी फंड जुटाने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्ति बीते बुधवार की सुबह जैसे ही लंदन से लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी फंड आने के बाद मीडिया को वित्त मंत्रालय से अनुमति दिलाई। जी हां, जैसे विदेशी फंड आया उसके बाद मीडिया को उन्होंने वित्त मंत्रालय से अनुमति दिला दी, जबकि FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को विदेशी फंड मिलने के पहले मामले में अनुमति देनी थी। बोर्ड ने पहले ही अनुमति महज 4.62 करोड़ रुपए के लिए दी थी, लेकिन आरोप है कि उसके बावजूद 2007 में 305 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से आए। मॉरिशस के निवेशकों का पैसा आने के बाद पीटर मुखर्जी ने कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया, जिसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से अनुमति मिल गई। उसके बाद बताते हैं आपको, सूत्रों के मुताबिक कार्ति की गिरफ्तारी की पटकथा इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ के बाद लिखी गई। इंद्राणी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि कार्ति ने अनुमति दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पैसा कार्ति से जुड़ी कंपनियों के पास भेजा गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें से 5 करोड़ रुपए का पता लग चुका है। तो वहीं सीबीआई का दावा है कि उनके पास इस मामले में अहम सबूत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बदले की राजनीति बताया है। इस मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी भी आरोपी हैं। आपको बता दें, 2017 में 15 मई को सीबीआई ने FIR दर्ज की थी। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कटघरे में खड़ा करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच की आंच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि विदेश से आने वाले फंड पर उन्होंने भी अनुमति दी थी। उन्होंने ही सीधी अनुमति दी थी। कार्ति से पूछताछ के आधार पर वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व और वर्तमान बड़े अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है, जिसके बाद और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं।
अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला उठा कहां से था और इस मामले ने कहां से जोर पकड़ा और इस मामले में कौन कौन शामिल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे कार्ति को चेन्नई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। कार्तिक को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है। सीबीआई ने कार्तिक को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया। वहां कार्तिक चिदंबरम के अकाउंटेंट ने जमानत याचिका दायर की है। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली के पटियाला कोर्ट पहुंचे थे। कार्ति के सीए पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कार्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्करन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताते चले कि कार्ति चिदंबरम के अकाउंटेंट को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में आईएनएक्स मीडिया और इसके निदेशक इंद्राणी और पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम और उनकी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विस और पद्मा विश्वनाथन और उनकी कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग के खिलाफ केस दर्ज किए थे। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्ट तरीके अपनाने, लोक सेवकों को प्रभावित करने और आपराधिक दुराचार का आरोप लगा हुआ है। तो वहीं आपको बताते चलें कि 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए की विदेशी निवेश स्वीकार करने की मंजूरी मिली थी। यह स्वीकृति विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB की ओर से दी गई थी। बाद में हुई जांच में पता चला कि इस मंजूरी में अनियमितताएं हुई हैं। कार्ति पर प्रमुख आरोप यह है कि पिता के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्हीं में से एक मामला आईएनएक्स मीडिया का भी है, जिसकी सर्वसवा बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी रह चुकी हैं। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं ये मामला कैसे उठा और इस मामले में रुपया कहां से आया और कितनी इस मामले में रिश्वत मांगी गई और कौन कौन इस मामले में शामिल है। तो वहीं मैं आपको बताता हूँ कि अब कहीं ना कहीं जहाँ एक और कांग्रेस इस बात को ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये मामला इसलिए उठाया गया है कि इससे कहीं ना कहीं जो कि बड़ा कारोबारी नीरव मोदी के मामले से ध्यान भटकाया जा सके, इसीलिए कार्ति चिदंबरम का मामला उठाया गया है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। और कांग्रेस इसे बदले की भावना से देख रही है और वो यही बता रही है कि बीजेपी ने इस कार्रवाई को इसलिए किया है ताकि नीरव मोदी के मामले से ध्यान भटकाया जा सके, नीरव मोदी के मामले को दबाया जा सके या फिर उससे ध्यान भटकाया जा सके। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये कानून अपना काम कर रहा है और कानून सबके लिए बराबर है, वो किसी के लिए बदले की कार्रवाई नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं आज कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कार्ति चिदंबरम पर क्या कार्रवाई होनी है। जब कोर्ट का फैसला आएगा, जाहिर सी बात है पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई भी सरकार पाक साफ नहीं होती। सरकार कोई भी हो, नेता सभी एक जैसे होते हैं, घोटाले हर सरकार में होते हैं, कोई भी सरकार ऐसी नहीं जिस पर आरोप ना लगे हों। लेकिन नुकसान इसमें केवल जनता का होता है, जो बार बार जनता से वादे करती हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जनता से वादे करती हैं, जनता की समस्याओं को उठाती हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जेबें तो ऐसे घोटाले से उनकी जेबें तो भरती हुई दिखती हैं, लेकिन जनता की समस्या जो कि विकास जनता का होना चाहिए, जनता की समस्या का निपटारा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, किसानों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये सारी समस्याएं लगभग कई दशकों से ऐसी की ऐसी हैं और सरकारें केवल वादा करती हैं और जनता पहले भी महंगाई की मार झेल रही थी और अब भी महंगाई की मार झेल रही है। तो बहरहाल ये जनता को ही तय करना है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो इन नेताओं पर लगाम लगाई जा सके। पार्टी कोई भी हो, इन नेताओं के घोटालों पर क्या ऐसी मांग उठाई जाए जो कि इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे घोटालेबाजों पर नकेल कसी जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
Subscribe and press the bell icon for latest update.